एक कागभूषण नाम का देव है। उसने अपनी आत्म कथा सुनाई गरुड़ जी को। गरुड़ जी ने कागभूषण से पूछा कि हे देव, आप इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो, आपके दर्शन से मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है, ये उपलब्धि आपको कैसे हुई, क्या मैं जान सकता हूँ? कागभूषण जी ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है। गरुड़ जी ने कहा आप कृपा बताइए मुझे। कागभूषण जी ने क्या बताया कि मैं एक बार मनुष्य जीवन में था और उससे पहले मेरे असंख्यों मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था। कभी राम का नाम, भगवान की चर्चा मैंने सुनी ना की। एक बार मैं मनुष्य जीवन में था, मेरा मनुष्य शरीर था, 20 वर्ष की मेरी आयु थी। मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार था। हम 2 भाई 2 बहन थे। एक अकाल गिर गया, यानी सूखा पड़ गया, दुर्भिक्ष गिरा। उस अकाल में ऐसा बुरा कि कोई भी आहार प्राप्त नहीं होता था। आदमी को आदमी खाने लग गया। पत्ते भी खा लिए तोड़ तोड़ के, सूखी बाड़ भी तोड़ के कूट के खा ली, और फिर भी प्राणी मरने लगे। मेरे माता पिता की मृत्यु मेरे सामने होगी। आहार ना मिलने से भूखा मर के, और धीरे धीरे मेरे छोटे भाई बहन भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मैं अकेला रह गया। मैं भी डर के मारे उस क्षेत्र को त्याग करके अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर के खाना खाया, लेकिन मन के अंदर वह चोट जो परिवार नष्ट होने की लगी थी वो भुला नहीं पाया। मन में रह रह कर ये विचार उत्पन्न हो रहे थे कि कल तक मेरे भाई बहन मेरे साथ रहा करते, मेरे माता पिता कितने प्रसन्न थे, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, और ये क्या हो गया एक पल में। इस दुख से मैं पीड़ित बहुत था। अब एक समय एक ब्राह्मण शिव मंदिर में कथा कर रहा था। मैं वहां जाकर बैठ गया, इसलिए कि वहां मुझे खाना मिल जाएगा। जब मैं वहां बैठा जाकर के वो कथा कर रहे थे, मुझे उसकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी जो वो सुना रहा था। कुछ तो मेरे ऊपर चोट ऐसी लगी हुई थी, कुछ मैं पाप कर्म प्राणी था क्योंकि कभी भक्ति मैंने जीवन में की नहीं थी। अब क्या हुआ कि सत्संग समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए, मैं बैठा वहीं रह गया। वो ब्राह्मण बड़ा दयालु था, अच्छी आत्मा का था, निस्वार्थ वो सत्संग करता था, भगवान शिव का पुजारी था। उसने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हो? फिर मैंने अपनी दुख भरी कहानी उस ब्राह्मण को बता दी। वो बहुत दयालु था, उसने मुझे पुत्रवत प्यार किया और कहा, बेटा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है। आप मेरे पास रहो, इस मंदिर में रहो बेटा, आपको हर व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी, सब चीज मिलेंगी। मैं उस ब्राह्मण के साथ उस मंदिर में रहने लग गया और प्रतिदिन कथा करा करता वो ब्राह्मण अपने घर से आकर के, और वहां मंदिर का एक कक्ष मुझे दे दिया गया। मैं वहां रहने लग गया। प्रतिदिन वहां कथा करता था और मैं उस कथा को, उनकी कहानी और भगवान के विषय में चर्चा जो विचार देता था, मैं डेली सुना करता। और सत्संग के बाद वो ब्राह्मण प्रतिदिन कहता, बेटा उपदेश ले ले, भक्ति कर लिया कर। मैं कहता, नहीं, मेरी इच्छा नहीं बनती, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे माँ बाप याद आते हैं, भाई बहन याद आते हैं। तो ब्राह्मण भी टल जाता था, कोई बात नहीं, दुखी आत्मा है, फिर ले लेगा।
कहने का भाव यह है कि काकभूषण ने कहा कि ऐसे 6 महीने तक वो पुण्यात्मा मुझे प्रार्थना करता रहा, सत्संग में प्रेरणा देता रहा। 6 महीने में जाकर मेरे पाप कुछ नरम हुए, मुझे भगवान की चाह बनी, तब उपदेश लिया, दीक्षा ली। अब मैं उस पंडित की बहुत सेवा करता था गुरु रूप में। कुछ दिनों के बाद जो कथा वो ब्राह्मण सुनाया करता था वो मेरे याद होगी। ब्राह्मण कुछ वृद्ध हो गया था, उसकी आवाज़ में इतनी कसक नहीं रही थी। मैं जवान था और मैंने वो कथा सुनानी शुरू कर दी। अब श्रोता लोग मेरी वाणी से, मेरे सुरीले आवाज़ से इतने प्रभावित हो गए कि मुझे ही सर्वस्व मानने लग गए। एक दिन मैं मंदिर में बैठा था, मेरे पास वो श्रोतागण 20-30 वैसे सुबह आकर बैठ गए थे और मेरी प्रशंसा कर रहे थे। क्या बात, आप तो गुरुदेव से भी अच्छा सत्संग करते हो, आप तो क्या बात है, कहाँ छुपे थे। कहने लगे, उनकी ये बात सुनकर मैं फूल कर डोडा हो गया, मेरे अंदर वो गर्व भर गया। उसी समय गुरुदेव मंदिर में आ गए और मैंने उनका खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। नो सोचा कि तेरी बेइज्जती हो जाए, तेरे चेला दो रहे। ये काल का जाल है कि मन में न्यू आ गया, अकीब खड़ा होगा तो ये तेरी बेइज्जती होगी, शिष्य बैठे तेरी प्रशंसक। वो ब्राह्मण आया, आके शिव मंदिर में जाकर के अपनी जो क्रिया डेली करता था वो आरती उरती वो करने लग गया। इतने में आकाशवाणी हुई। वो ब्राह्मण ने नहीं ध्यान दिया, यो खड़ा होया कि ना होया, ना हो कुआं में पड़ो भाई। अपनी अगर कोई शिष्य गुरुदेव का सत्कार करता है तो नंबर लगेंगे अच्छे, और नहीं करता है तो वो परमात्मा के हृदय से रिजेक्ट हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे आपको बताया है, आपको बार बार बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। हमने गुरुदेव को भगवान मानना पड़ेगा। जैसे एक गणित का प्रश्न आता है ब्याज का, उसमें क्या होता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये, हमने मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें दर भी नहीं दी होती है, तो वो दर निकालने कर फिर उसका पूरा ओरिजिनल मूलधन निकालने के लिए पहले मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, जबकि वो वास्तविक मूलधन तो करोड़ों और लाखों का होता है। और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना हमारा वो ओरिजिनल मूलधन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात वो इक्वेशन, वो प्रश्न, वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। इसलिए 100 मूलधन 100 रुपये मानकर हम उसका हल निकाल लेते हैं, जिससे हमें वास्तविक मूलधन प्राप्त हो जाता है, अर्थात हमारा वो प्रश्न हल हो जाता है, हम सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु जी, वैसे तो परमात्मा स्वयं भी आते हैं, तब तो वो भगवान होते ही हैं, गुरु भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। लेकिन हमारे जैसे दास को जब वो भेजते हैं तो भले ही वो गुरु नहीं होते, लेकिन आपको, भले ही वो परमात्मा नहीं होते, लेकिन शिष्यों को उन्हें परमात्मा मानना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि आपकी श्रद्धा, आपकी भावना बनी रहेगी। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे तो वहाँ परमात्मा इस दास के रूप में आपकी परीक्षा लेगा। तिरकुटी पर जाकर आपकी वहाँ सतलोक जाना या ना जाना, वहाँ फिर एक पिछोड़ और लगेगी। तो वहाँ पर आपका जैसा व्यवहार, बिहेव, मन में दोष, खोट या प्रशंसा या हृदय में चाप गुरुदेव की, वहाँ क्लियर होगी। वहाँ आप नहीं छुपा सकते। यहाँ तो दाब लो, लेकिन वहाँ तो आपके सामने कंप्यूटर में आवेगी, तो उनको तुरंत रिजेक्ट वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। उसके आधार से वो जहाँ भी स्वर्ग में जाओगे या अन्य पुनः कहीं भी जाओ या पुनर्जन्म प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको इस दास को अपने परमात्मा तुल्य मानना होगा।
जैसे भगवान के सामने हम जाते हैं, जाएंगे तो कितनी विनम्रता हो, अंदर निष्कपटता हो, सच्ची श्रद्धा हो, लगन हो, कितनी उमंग हो जिस चीज़ की जिसको हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, जिसकी हमने चाह है, जिससे हमने मिलना है, उस महबूब के प्रति हमारा कितना लगाव हो। जैसे कल आपने सुना था, नितानंद महबूब गुमानी वो प्रगटे पूर्ण भाग रे। तो ऐसे भाव हम बनाएंगे तभी हम प्रभु को पाएंगे। तो परमात्मा ये देखता है कि जब ये इस अपने गुरु का जो इनके लिए सारा दिन थूक बिलोव है, सारा दिन इनके लिए इनके परमार्थ के लिए सारी क्रिया कर रहा है, अपना जीवन डिवोट कर रहा है, इसके प्रति इनकी श्रद्धा नहीं, तो मेरे पास आके मेरी के ये के टाट काटेंगे, यहाँ भी इन्हें को बद करेंगे। इसलिए इनको परमात्मा स्वीकार नहीं करता। तो क्या कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। यही प्रक्रिया, यही प्रोसीजर, यही नियम प्रत्येक भगवान की जिस भी इष्ट की तुम साधना करते हो उसके नुमाइंदे गुरु के प्रति उतनी श्रद्धा आपको चाहिए, अन्यथा आप उस का भी लाभ नहीं ले सकते। तो इसी दृष्टिकोण से भगवान शिव ने जब देखा कि एक ये बुजुर्ग थे, इसके लिए कितना जो है प्यार देता है, इसको एक बेटे की तरह रखता है, और ये मेरे संत का अनादर करता है, तो ये मेरे पास आकर के क्या करेगा। क्योंकि भगवान शंकर को पता है कि हम भस्मासुर जैसे निकम्मे बतेरे दुख देकर जा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी से उनको श्राप दे दिया कि ए नीच आत्मा, तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी उस संत ने, ब्राह्मण ने भी सुन ली। ब्राह्मण ने आकर कहा कि बेटा क्या गलती बन गई कागभूषण से, क्या गलती कर दी, भगवान क्यों कुपित हो गए तेरे से, अक्षमा याचना कर, माफी मांग। ब्राह्मण भी खड़ा हो गया और बेटा तू भी आ जा, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, माफ कर दो। गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु अक्षमा कर दो, बालक है, आपका बेटा है, भोला था, कोई गलती होगी। काफी समय तक जब ब्राह्मण याचना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, तब फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। फिर ब्राह्मण ने बार बार प्रार्थना की, प्रभु आपका बच्चा है, कुछ कंसेशन दे दो। तब आकाशवाणी हुई कि नरक में तो तुझे जाना ही पड़ेगा बेटा, तेरे गुरुदेव की प्रार्थना से इतना जरूर कर दूंगा कि तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे। तो काकभूषण कहता ऐसा ही हुआ। अब 1 लाख वर्ष तक वो नरक में तो रहा, लेकिन वहां यम के दूतों ने शिवशंकर के आदेश से उनको कष्ट नहीं दिया। अब जैसे किसी का मंत्री हो, मित्र, और जेल हो जाए किसी की, तो उसके लिए वो जेल तो रहना ही पड़ेगा, पर जेल में उसको कष्ट कतई नहीं हो सकता, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में। तो ऐसे ही ये स्थिति नरक की समझो। अब क्या कहता है कि कुछ समय आने पर मेरा वो शरीर मनुष्य का छूट गया। काकभूषण बता रहे हैं गुरुदेव को, 1 लाख वर्ष तक मैं उस नरक में रहा, भगवान शिव की कृपा से यमदूतों ने मुझे सताया नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि 1 लाख वर्ष तक का नरक भोग करके मैं फिर ऐसे ही पहले कई योनियां भोगी उस दूसरे जीवन की, फिर मनुष्य शरीर मुझे फिर प्राप्त हुआ। तो उसमें जो दूसरी बार मुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, तो मुझे एक संत मिले, पुण्यात्माओं, ये कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालता है। जैसे काकभूषण को वो परमेश्वर एक संत रूप में आकर मिले, समझाने की चेष्टा की, लेकिन काकभूषण की वृत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर नहीं उठी, उन्हीं को भगवान मानता रहा, लेकिन वो परमात्मा उसको तत्व ज्ञान जरूर सुनाएंगे, ऐसे ही संत रूप में प्रकट होकर के। अब काकभूषण की विधि बुद्धि कुछ ऊपर को उठी, उस ज्ञान को सुनकर वो विद्वान पाक गया। उसके आधार से उसने परमात्मा की तो बात मानी नहीं, वो आए थे कि इसने नाम दूम दे दूं और ये अपना कल्याण करवा ले, यानी आगे की भक्ति बता दूं।
तो कागभूषण को परमात्मा तत्वज्ञान सुनाया और उसको प्रथम मंत्र दिया। फिर आगे की कहानी सुनाने लगे कि भूषण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कोई और है, उसकी साधना करनी चाहिए ऐसे वैसे। तो कागभूषण की वृत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर नहीं उठी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में यही स्पष्ट किया है कि जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से प्राप्त होने वाले ज्ञान तक सीमित है, इसी पर हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख ब्रह्म साधना भी ना करते, मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब कागभूषण जी ने परमात्मा की भक्ति को तो और आगे नहीं स्वीकार किया, लेकिन ज्ञानी बन गया। उस ज्ञान के आधार से एक लोमश ऋषि के साथ वाद विवाद कर बैठा, सींग फंसा लिए। अब लोमश ऋषि कह रहा था सरगुण परमात्मा जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को ही ये मानते हैं, लेकिन वो सरगुण के ऊपर कथा सुना रहा था। तो कागभूषण कहता है कि मुझे सरगुण नहीं, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि साथ साथ में और भी बतेरे बहुत ज़्यादा सिर फिरे संत ये बताने वाले मिलते हैं भगवान निराकार है, ऐसा है वैसा है, तो वो निराकार के ऊपर सीमित हो गया। तो कागभूषण से लोमश ऋषि कहने लगे, भाई जैसे वृक्ष बीज के माही, जैसे आम के बीज में गुठली में आम का पेड़ होता है, अब वो निर्गुण रूप में इस आम की गुठली में है और इसको हम बीजेंगे, इस गुठली को हम जमीन में बोवांगे, बीजेंगे, सिंचाई करेंगे तो इसमें से अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, फिर आम का पेड़ बन जाएगा। आम का जब पेड़ बन जाएगा तो इसको बहुत से फल लगेंगे, पक्षी भी इसकी छाया में, यात्री भी छाया में बैठेंगे और बहुत लाभ देगा। और ये गुठली वाला आम जो इस गुठली के अंदर है, ये आम ये निर्गुण रूप में यू के काम आओगा तेरे। इस तरह बहुत सी डिटेल बताई। तो कागभूषण कहता है कि मेरी एक पल्ले नहीं पड़ी और मैं और अधिक उसके निकट जा करके कहने लगा, तू कुछ नहीं जानता, क्यों बहका रहा है। तो इस बात से लोमश ऋषि नाराज हो गया। लोमश ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, अरे तू तो चंडाल के घर जन्म ले, तू चंडाल है। जब मेरी आंख खुली कि मैंने तो गलत कर दिया, तोब छेड़ दी। ये ऋषि जो थे ये सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे और कोई भी इनकी बात को काट दे तुरंत श्राप दे देते थे। ये सर्प जैसे बन जाते हैं, बिरड जैसे। और संत में ये नहीं होता, संत श्राप नहीं देता और ये सिद्धियां युक्त होते थे ऋषि। इन्होंने एक दूसरे को श्राप दे के या मंत्रों से कोई जंतर मंत्र करके हानि कर करके अपना नाश कर दिया भक्ति का। तो लोमश ऋषि ने श्राप दे दिया। तो कहते हैं, फिर भूषण कहता है कि मेरे बात समझ में आ गई, और बोलूँगा तो एक और दे देगा। तो मैं चुप हो गया और मायूस सा मुँह करके उसके पास बैठा रहा। फिर चरणों में शीश रख के कहा, प्रभु ठीक है, आपने जो श्राप दे दिया सिरोधार ये है, एक दया कर दो मालिक कि मुझे भगवान की भूल ना पड़े। कहते हो प्रसन्न हो गए लोमश ऋषि। तो उसने कहा कि ठीक है, तुझे भगवान की याद बनी रहेगी। तेरा ऊपर से मुंह तो तेरा काग का होगा, गर्दन से ऊपर ऊपर, और नीचे मनुष्य जैसा शरीर होगा। अब कबीर परमेश्वर ने इनके जन्म पत्री तक बता रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन ऋषि पेशियों की सारे की, अपने उस तत्व ज्ञान में, अपनी अमृतवाणी में। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपने पढ़ा कि उस पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में नाना प्रकार के विस्तार से वो भक्ति मार्ग के अनुष्ठान लिखे हुए हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। तो पुण्यात्माओं क्या बताया कि फिर ब्रह्मा की पत्नी
उनके घर हंसनी थी। हंसनी जब ऋतु पर आई उसको कागचंड के घर लेकर गई। जैसे भैंस या गाय को, बकरी को नए दूध कराते हैं, ऐसे तो उससे कहते कागचंड के संयोग से, हंसनी के माध्यम से मेरा जन्म हुआ। भूषण जी बता रहे, ऊपर का मेरा मुंह कौवे जैसा है और सेम बाकी का शरीर देवताओं जैसा उस कागभूषण का वर्तमान में है। अब उसके बाद वो फिर ऐसे ही परमात्मा की तलाश में घूम रहा था, संतों के पास जा रहा था। कबीर परमेश्वर उनको जोग जीत रूप में मिले और कागभूषण को इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया और उसको भक्ति पर लगाया। अब आपको वो तत्व ज्ञान की वाणी, अमृत वाणी कबीर परमेश्वर की, वो सुनाते हैं। बूझे गरुड़ भूषण बियाना, मोह से भेद कहो विधि नाना। बचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवता की देह द्वार मुख कागा। कलंगी तीन शीस तिस साजे, शब्द कुलाहल हरख निवाजे। मधुकुर बैन सुनत हो शांति, कहो भूषणिया की उत्पाती। श्रवण सुमृत वचन उमेदा, धाम रसायन सब तन बेदा। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। अरबन वर्ण कला परवेसा, तुमरी महिमा कर है शेषा। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा, कहो भूषण मोय आज संदेशा। चंद्र का तेज सूरज की किरणा, ऐसा जैसा अधिक तुम्हारा वर्णा। कौन कलागति रूप स्वरूपा, तिमर मेट उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद जूका। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेसा। देखो इस परमात्मा को, कबीर भगवान को अशिक्षित कहते थे कि ये कोई ज्ञान नहीं रखता था। अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर ने सभी भाषाओं का समावेश किया हुआ है। गूढ़ से गूढ़ संस्कृत भी लिखी है और शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग किया है, पंजाबी भी, फारसी भी और उर्दू भी, हर तरह की भाषा प्रभु ने बोल रखी है। अब कितनी प्यारी भाषा बोली है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेसा। खगेश, खग, खग माने पक्षी और खगी, ईस माने मालिक, हे पक्षियों के स्वामी गरुड़। खगेसा, खगेश, कितना सुंदर शब्द बोला है प्रभु ने। शुद्ध हिंदी यानी शुद्ध भाषा प्रयोग की है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेसा। शंख कल्प जुग गए बिहाई, ही पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान। जन्म पूर्व ला तुझे कहूँ, सुनो खगेश सुजान। कहते हैं ये गुरु जी कह रहे हैं ना, कागभूषण जी कह रहे हैं, हे खगेश सुजान, हे सजन पुरुष, हे सजन, मैं तुझे अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाता हूँ। सुनो गुरुड़ मेरा आज संदेशा, भिन्न भिन्न भेद कहूँ खगेसा। शंख जन्म पूरब पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाल्या। ओए होए, शंख जन्म पूरब पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। शंखों जन्म मैंने मनुष्य जीवन के बर्बाद कर दिए थे, वो मैं संभाल नहीं सका, यानी मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं कर सका। अवधपुरी एक नगर निधाना, जहाँ अवतार धरे मोर प्राण। अवध नगरी में मेरा जन्म हुआ, मेरे जीव ने वहाँ जन्म लिया।
20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल सनीपा। भूषण जी कह रहे हैं कि मेरी 20 वर्ष की उम्र हुई तब मेरे माता पिता अर्थात मेरा सारा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। पड़ा काल दुर्भिक्षताही, पृथ्वी डोल गई रे बाई। एक जबरदस्त भयंकर दुर्भिक्ष गिरा और पूरी पृथ्वी कांप गई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, तब ताही समय गए मालू देसा। पुरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। ओए खगराया, खगराए हे खग, हे पक्षियों के स्वामी। कहते हैं कि अवंतिका नगरी में मैं चला गया उस मालू अवधपुरी ने छोड़ के। वहाँ पेट भर अन्न खाया, वहाँ अन्न की कोई कमी नहीं थी। अन्न तो वहाँ पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा लीनी। 6 महीने तक उसका संग किया, सत्संग सुना, जब जाके मैंने उसकी दीक्षा ली। टहल करत जिस पंडित केरी, गुरु चेले का भाव घनेरी। स्वामी कर्ण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप दिहाना। शिव पूजा पंडित अर्थावै, बेल पत्र कर धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे, जहाँ हम लिया निवास। गुरु शिक्षा मन में करी, मेटी खगेश पियास। तन मन अर्पय फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। कहते हैं उस ब्राह्मण के भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न थे उसके ऊपर। पूजा करन दिवालय आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। जब वो ब्राह्मण पूजा करने के लिए मंदिर में आया तो मैंने बैठे बैठे ने दर्शन कर लिए और खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। पूजा करन दिवाले आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। कि तुझे उसी समय भगवान शिव ने मुझे श्राप दे दिया कि लाख वर्ष तक तुझे नरक में जम के लोक में डाला जाएगा। पंडित सुना बचन शिव केरा, उठ चरण लीना गुरु केरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कलब करी बालक बोराया। रे बालक धर तू शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। 4 पहर पंडित को बीते, बहुत आवाज हुई मन चीते। मेरा वचन ना खाली जाई, जम के लोग चलो रे बाई। बहुत धरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेब या के प्राणा। बहुत बार की अर्ज ठीका, बानी अरस बही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला, जम का लोक भुगत तत्काला। हमरे लाग्या संसार शोका, छूट गए जम देह छूटी गए जम के लोका। कहते ब्राह्मण ने बहुत प्रार्थना की, आपका बालक है, विचलित हो गया, भोला है, अक्षमा बख्शो भगवान, इसके दया करो, इसके प्राणों पर, इसके जीवन को बख्शो दाता। तो उन्होंने कहा मेरा वचन ना खाली जाई, तो काल के उस यम के लोक जा रे भाई। शिव जी ने कहा शिव स्वामी की दया, शिव स्वामी की दया अपारा। फिर हम आन लिया अवतारा। कहते फिर जन्म हुआ मेरा। जन्म धरे तत्काल जब, छूट गई मम देह। गुरु शिव साहेब दया से हो गए निरसंदेह। जोग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी मिटी अंदेशा। प्राणायाम की न प्रणामा, स्वर्ग परी को चले विमाना। अब जो थोड़ी बहुत पुण्य उसने किए थे उसके आधार से वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। तो कहते जब मानव शरीर मुझे प्राप्त हुआ, फिर भक्ति की थोड़ी सी चाह शेष रहेगी, तो फिर मैंने लो मसरसी जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा जाई। अब देखो इस काल की, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है
वो फिर नो सोच ले है तू बिरानी के बन गया, और फिर किसी ना किसी से खसने की चेष्टा करता है। पुण्यात्माओं, वैसे चर्चा करना बुरा नहीं है, ये स्वभाव है जीव का। लेकिन जब तक आपको खुद तत्व ज्ञान नहीं, आपके पास यथार्थ ज्ञान नहीं, आप दूसरे को, मान लीजिए आपको किसी अन्य से थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान है और उसको उस ज्ञान से हटाकर आप अपने पीछे लगा सकते हो, लेकिन आप भी अधूरे। तो वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटक गया, बता क्या बनी, फिर कोई क्या लाभ हुआ। तो अब आपको तत्व ज्ञान है, अब आप प्रत्येक प्राणी के साथ संघर्ष कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, ज्ञान चर्चा कर सकते हो, लेकिन अभद्र तरीके से नहीं, जबरदस्ती जोर नहीं। प्रार्थना कर सकते हो, ज्ञान सुना सकते हो, सुनना चाहे, लेकिन उसके साथ खींचातानी नहीं, या कोई किसी को दबाव दे, ऐसे इसमें नहीं चलता। ये ज्ञान मार्ग है, सब इच्छा से जो स्वीकार करे उसको अवश्य समझाए। तो इन ऋषियों में क्या था कि इनके अंदर एक बीमारी है, ये सिद्धि रूपी विष इनके अंदर बन जाता है, जैसे सर्प में बन जाता है, बिरड ततैये में बन जाता है। तो ऐसे काकभूषण जी कह रहे हैं कि मैंने एक दिन लोमश ऋषि कथा सुनावे थे, वहां जाकर के प्रसंग पूछा। लोमश ऋषि जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा जाई, सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो सो गौराया, लोमश ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संबोध किया, बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा। सरगुण कथा बिना के गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जब वहाँ बोले काकभूषुंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। लोमश ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गरुड़ आदि कथा हमारी। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तीहूं लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो बाई। वृक्ष बीज में है सब ठौरा, जब उग गए तब दिखे मोरा। अब कहते हैं लोमश ऋषि जी ने समझाने की चेष्टा की कि जैसे ये गंगा पहले भगवान शिव की जटा कुंडली धाम में थी, और तप करके भागीरथ ने तप किया, तो उसने उसके तप से, उसके प्रार्थना से ये गंगा जो वहाँ थी, यहाँ पृथ्वी लोक पर प्रकट होगी। अब यहाँ वो, वहाँ वो निर्गुण थी, एक स्थान डैम में जैसे पानी सटोर हो ऐसे थी, वहाँ से आके फिर ये यहाँ गिरी, तो इसने दरिया का रूप धारण कर लिया। तो यह गुप्त वस्तु यहाँ प्रकट कर दी, तो ये काम आई नान के, दौड़ के, पानी पीन के, बढ़िया जल है। दूसरा उदाहरण दिया लोमश ऋषि ने, जैसे वृक्ष बीज में है सब ठोरा, और जब उगे तब दिखे मोरा। जैसे बीज के अंदर वृक्ष होता है, आम का बीज बताया, जैसे कोई नीम का बीज है, कीकर का बीज है, जैसा भी, और जब वो उगेगा, उसको बोया जाएगा, तो वो बीज से फल, वो वृक्ष बनेगा, तो वो सब सरगुण हुआ। वृक्ष बीज में है सब ठौरा, जब उगे तब दिखे मोरा। डाल पान सब नजरों आया, पंछी केल करत है छाया। फल पंछी नर करे आहारा, ये लीला सरगुण विस्तारा। सरगुण भोग किए भगवाना, बहुविध बिल से संत सुजाना। लोमश ऋषि प्रसंग बताया, लोमश ऋषि प्रसंग सुनाया। दम बिन शंख आवाज न राया, शंख शरीर पवन से गूंजे, आत्मज्ञानी पद को बूझे। सरगुण बिना निर्गुण किस कामा, निर्गुण बिना न सरगुण धामा। बर्तन बिना वस्तु का पावे, वस्तु हो तो बर्तन आवे। बर्तन देही अंग शरीर, वस्तु नाम है गैर तुरंत सुरत गंभीरा। मंदिर बिना दीपक किसका जा, दीपक हो तो मंदिर साजा।
पुरुष बिन नारी किसका माँ, नार बहु ना पुरुष अलामा। सरगुण मंदल ताल बजावे है, पवन प्रेरे निर्गुण गावे। कह लो मस ऋषि सुनो भुसंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। हमने समझा ज्ञान खगेसा, दिया श्राप हुआ परवेसा। वचन कहा जब ही चंडाला, कागा का मुख बया दयाला। दिया श्राप जुग जुग केरा, गुरुदेव आनंद मन मेरा। तामस क्रोध नहीं हम कीना, तब लोमश ऋषि दीक्षा दीना। जब लोमश ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया। जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधारा। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, इसमें पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र पुराण 18 पुराण, इन सभी का में समावेश बहुत ही सिंपल और संक्षिप्त और यथार्थ रूप से चित्रण किया है। बोलो सतगुरुदेव।